और खार्किव सूमी में रूस की ड्रोन स्ट्राइक। केरान ड्रोन से 20 से ज्यादा हमले किए रूस ने। खार्किव के वेयर हाउस में आग लग गई। तो ट्रंप की धमकियों के बीच अचानक ग्रीनलैंड में ब्लैकआउट हो गया। बिजली, इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी सब बंद पड़ गए और यह ब्लैकआउट लंबा चला। अब रिपोर्ट मिल रही है कि ग्रीनलैंड में यह ब्लैकआउट अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे पेंटागन की एक सोची समझी रणनीति थी। रूस ने कहा है कि बीती रात ग्रीनलैंड की राजधानी में अमेरिका के कई अटैक हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। तो क्या ट्रंप ने बातचीत के नाम पर डेनमार्क और यूरोप को धोखा दे दिया है? 24 जनवरी 2026 आधी रात ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। क्या ट्रंप ने यूरोप और डेनमार्क को धोखा दे दिया है? क्या ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए पेंटागन प्लान पर दस्तखत कर दिए हैं? क्या ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए तकनीक का सहारा लिया है? ग्रीनलैंड की सरकारी बिजली कंपनी ने ब्लैकआउट की वजह ग्रिड फेल होना बताया। कहा कि तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन ये तकनीकी खराबी कब तक दूर होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। दावा किया कि ब्लैकआउट के वक्त अमेरिका के कई अटैक हेलीकॉप्टर नूक के आसमान में दिखाई दिए। इंटरनेट शटडाउन को जानबूझकर किया गया और जानबूझकर इस बारे में तकनीकी खराबी का झूठ बोला गया। और अब देखिए ट्रंप की वो रणनीति जिसमें बिना एक भी गोली चलाए ग्रीनलैंड पर कब्जा हो सकता है। पहला चरण ब्लैकआउट, अचानक बिजली चली जाती है। बताया गया कि पावर ग्रिड फेल हो गया है, इंटरनेट ठप हो गया, कहा गया कि तकनीकी खराबी है। अब दूसरा चरण भ्रम। इस चरण में सूचना युद्ध लड़ा जा रहा है। अमेरिका के सैन्य, ट्रूप और अटैक हेलीकॉप्टर के वीडियो वायरल हो रहे हैं और अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। तो क्या डेनमार्क और यूरोप में दहशत फैलाना ट्रंप की रणनीति में शामिल है? इसके बाद आता है तीसरा चरण, सैन्य मौजूदगी। अचानक यूएस स्पेशल फोर्स की तैनाती दिखाई जा सकती है। ट्रंप फिर कहेंगे कि ग्रीनलैंड को रूस या चीन से खतरा है और सिर्फ सुरक्षा के लिए सैनिक भेजे गए। और आखिर में चौथा चरण, कब्जा। ऐसा कब्जा जहां ग्रीनलैंड के झंडे लहराते रहेंगे, लेकिन ग्रीनलैंड में सब कुछ बदल जाएगा और ट्रंप बिना लड़े ग्रीनलैंड पर कब्जे की जंग जीत जाएंगे। कि अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों पर निर्भरता अब जोखिम बनती जा रही है, खासकर रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा को लेकर। ग्रीनलैंड विवाद के बाद यूरोप ने मान लिया है कि अब सुरक्षा की गारंटी अमेरिका नहीं है और यही सोच यूरोप को न्यू नेटो और डिफेंस ऑटोनॉमी की तरफ धकेल रही है। अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति के दस्तावेज साफ कहते हैं कि अमेरिका की पहली प्राथमिकता अब अपने होमलैंड की रक्षा और चीन का मुकाबला करना है। नई सुरक्षा रणनीति में पेंटागन ने यूरोप को रणनीतिक रूप से डाउनग्रेड कर दिया है। इसी दस्तावेज में ग्रीनलैंड को पैनामा कैनाल के बराबर की टेरिटरी कहा गया, जिसे अमेरिकी पहुंच के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। यूरोप इस बात को ऐसे पढ़ रहा है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड अब यूरोप से ज्यादा अहम हो गया है। और ग्रीनलैंड एक छोटा सा देश है जिसके पास ना अपनी आर्मी है, ना नेवी है, ना वायुसेना है। ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिकी कमांडो की एक छोटी सी टुकड़ी ग्रीनलैंड जीत सकती है। तो क्या इसीलिए तैनाती बढ़ाई जा रही है? कब्जे के दौरान ग्रीनलैंड में अमेरिका अपने हजारों सैनिकों की तैनाती कर सकता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका कब्जे के बाद टैंक और एयर डिफेंस की तैनाती कर देगा। कब्जा मिशन के दौरान ग्रीनलैंड के पास आसमान में विमानों का पहरा होगा, तो वही समुद्र में यूएस नेवी की निगरानी रहेगी। अमेरिका ग्रीनलैंड की नाकाबंदी करके संपूर्ण कब्जे का ऐलान कर देगा। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अब तक आत्मनिर्भरता की बात करते थे। अब एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देश और नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देश भी यूरोप की आत्मनिर्भर सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यूरोप की सुरक्षा के लिए $1 ट्रिलियन की नई योजना बनाई गई है।